तृतीय अध्याय, इसका अध्याय का कंटेंट जो है, विषय जो है वह है सृष्टि। इसका दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 23 लेंगे। यह श्लोक बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है भागवतम का। तो मेरे पीछे आप दोहराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिह्वासयापायत पेयसाध्वी लेभे गतिं धातृचितात तन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिह्वासयापाद्यपीयसाध्वी लेभे गतिं धातृचितात तन्यम् कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूट जिघासयापायत पेयसाध्वी लेभे गति धातुचितात तन्यम् कं वा दयालु शरणं व्रजेम। हरे कृष्ण। वर्ड मीनिंग। अहो अहो बकी पुतना, यम जिसको, स्तना अपने स्तन में, काला घातक, कूटम 20, जिंघासया ईर्ष्या बस, द्वेष बस, अपायत पिलाया, अपि यद्यपि, असाध्वी कृतघ्न, लेभे प्राप्त किया, गतिम गंतव्य, धात्री उचिताम धाय के उपयुक्त, ततः जिसके आगे, अन्यम दूसरा, कम अन्य कोई, वा निश्चय दयालुम कृपालु, शरणम शरण, ब्रजेमा ग्रहण करो। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने
उस असुरिनी पुतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपना कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने हेतु घातक विष तैयार किया था। तात्पर्य, यहाँ पर अपने शत्रु पर भी श्री कृष्ण की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है। जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल में पुतना नामक असुरनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि श्री कृष्ण शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने हेतु उनका शिशु बनने से श्री भगवान का मान घटा नहीं। भगवान श्री भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करें, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे सदैव फिर बोलेगा वे सदैव वही सर्वोपरि बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। श्री भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए श्री कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। श्री भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता भी स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मापदंड है। अतएव श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है? यानी कोई नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः अयिमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषा भुक्ते गुणांशोऽडश षोडशात्मकम् सोलं प्रशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखगान जयति कृष्ण चैतन्य कलिप्रकटे व्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यह प्रसंग मैं इसलिए लिया कि इसमें भगवान के करुणा का वर्णन किया गया है। यह तीसरा स्कंद जो है भागवत के 10 विषय वस्तु जो हैं, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण, उसके बाद उति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये जो 10 विषय वस्तु हैं। कोई भी पुस्तक होता है तो हम उसमें कंटेंट देखते हैं, कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो भागवत के 10 विषय वस्तु हैं और प्रथम जो है वो कहलाता है सर्ग। सर्ग मतलब सृष्टि। तो तीसरा अध्याय स्कंद जो है उसमें सर्ग का वर्णन किया गया है। 2 प्रकार का सर्ग है, एक जिसको भगवान सृष्टि किए हैं और दूसरा जिसे ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं। तो ये प्रथम सर्ग का जिसका सृष्टि भगवान किए हैं, जिसमें 24 तत्व आते हैं, उसका वर्णन तीसरे स्कंद में किया गया है। और तीसरे स्कंद के प्रारंभ में ही यह अध्याय है। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। तो हम लोगों के जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान का स्मरण हो। सत्यम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न क्वचित। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना चाहिए। विस्मर्तव्यम न क्वचित, कोई ऐसा क्षण न आए कि भगवान की विस्मृति हो। भगवान का स्मरण जरूरी है। ये तो लक्ष्य है, स्मरण करना, ये साध्य है। लेकिन उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको अपनाना पड़ेगा। भगवान का स्मरण करना ये भक्ति है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं वह स्मरण तब होगा। 9 प्रकार का भक्ति आप लोग जानते हो ना। तो यह स्मरण कहाँ आता है? 3rd नंबर पर ना। तो 2 श्रेणी पहले चढ़ना पड़ेगा ना, तब 3 पर आएंगे ना। तो 2 पहले, ये बड़ा प्रहलाद महाराज बड़े अच्छे ढंग से बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम। तो पहला काम क्या है? श्रवण करना। जैसे हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, जो श्रवण करेगा वही कीर्तन कर सकता है। जो कथा नहीं सुनेगा वो कीर्तन नहीं करेगा। कीर्तन करते रहेगा, मन नहीं लगेगा। बहुत भक्त लोग पूछते हैं हमारा मैम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम सुने नहीं। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो पहले श्रवण करना, उसके बाद कीर्तन करना, और तब तीसरा आता है विष्णु स्मरणम, तब स्मरण करना। तो जीवन का लक्ष्य है भगवान का स्मरण करना। ये 9धा भक्ति में ये 2 भक्ति जो श्रवण कीर्तन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये 2 भक्ति किया जाए तो और सब तो बाई प्रोडक्ट हैं, और सब तो मुफ्त में मिल जाते हैं। उसके लिए कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा। जिसका अच्छा श्रवण कीर्तन होगा वह स्मरण अपने आप से होगा।
उसके लिए कोई ज़्यादा दिन भर हाय हाय करते हैं, पैसा पैसा पैसा, तो सपना में भी हो जाता है। स्मरण करते हैं वही दिन भर, इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति, तो दिन भर वही सोचते रहते हैं। तो इसलिए भगवान के संबंध में हमें यह स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए श्रवण कीर्तन करना चाहिए। प्रश्न लोग कह सकते हैं कि हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन श्रवण क्यों नहीं हो रहा है? अरे हमें तो अभी इसी जीवन का याद है ना, हम तो इस जीवन में कुछ दिन से नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का चिंतन स्मरण हम लोग जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। तो जो जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, क्या एक जीवन में खत्म हो जाएगा अभी? फिर भी हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यही रास्ता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और जो भगवान का स्मरण करता है वह हमेशा आनंदित रहता है। भगवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब दो एक विचार वाले व्यक्ति मिलते हैं, जिनका श्रवण कीर्तन पक्का हो गया है, जो नित्य निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हैं, तब वे क्या करते हैं? कृष्ण संबंधी वार्ता करते हैं, और उसी वार्ता में उनको आनंद आता है। तो यहां पर इस प्रसंग में यह उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यहां पर दो ऐसे भक्त हैं जो नित्य निरंतर कृष्ण के को स्मरण करने वाले हैं। एक हैं उद्धव जी और दूसरे हैं विदुर जी। ये दोनों कोई ऑर्डिनरी नहीं है। उद्धव जी साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, अभिन्न हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे उद्धव, तुमसे हमारा कोई ज्यादा प्रिय नहीं है। न तो ब्रह्मा जो हमारे बेटा हैं वही न वो प्रिय हैं, न शिव जी जो हमारे नाती हैं वो प्रिय हैं, न तो लक्ष्मी जी हमारी पत्नी हैं वो प्रिय हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, अरे देह तो सबको प्रिय होता है ना, आपका देह आपको प्रिय होगा। कहा कि हे उद्धव, ये देह भी मेरा उतना प्रिय नहीं है जितना कि तुम मेरे प्रिय हो। ये हैं उद्धव। उद्धव का अर्थ होता है उद्धव इति उद्धव, जो जलते हुए को बाहर निकाल दे, शांति दे, वे कहलाते हैं उद्धव। और उद्धव का दूसरा अर्थ होता है उत्सव। उत्सव इति उद्धव, उत्सव। उत्सव में सबको आनंद आता है, जन्माष्टमी उत्सव, यह उत्सव। तो वे उद्धव वे हैं जहां पर वे जाते हैं तो आनंद ही आनंद होता है। जहां भक्त लोग जाते हैं वहां आनंद ही आनंद होता है। उद्धव को कहीं कहीं भागवतम में सौम्य कहा गया है, क्योंकि वो सोमवंशी हैं, चंद्रवंश के हैं। और चंद्रमा का काम क्या है? क्या काम है? शीतलता प्रदान करना। तो उद्धव हैं जो धव मतलब जल रहा है, उसके जलन से उसको उबारने वाले हैं। और उद्धव का तीसरा अर्थ है जिनका कृति धवल हो, यानी उज्जवल चरित्र वाले हैं उद्धव। तो जो उज्जवल चरित्र वाले का संग करेगा उसका जीवन भी उज्जवल होगा। तो उद्धव के कई अर्थ होते हैं। और उद्धव हैं कैसे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विष्णाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा
साक्षात बृहस्पति शिष्य उद्धव बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी हैं कैसे? कहते हैं विष्णुनाम प्रवरो मंत्री। विष्णुनाम प्रवर, विष्णु वंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्व सम्मानित हैं उद्धव जी। सब लोग सम्मान करते हैं। यहाँ पर बहुत कथाकार लोग हैं, देखो 1000 लोग कथा कहते हैं तो 1000 लोग उनका सम्मान करते हैं। घर में उनकी पत्नी गाली देती है ना, बच्चे लोग नहीं मानते हैं, बाप लोग नहीं मानते हैं, है ना, ऐसा बात है ना। बाहर सब लोग सम्मान करते हैं, घर में सम्मान नहीं होता है। और उद्धव जी कैसे हैं? विष्णु नाम प्रवर, अपने घर में कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रवर हैं, अवर नहीं है, प्रवर हैं, उच्च हैं। विष्णु नाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य, और कृष्ण के सलाहकार हैं। कोई भी काम उद्धव जी नहीं करते हैं बिना कृष्ण का सलाह लिए हुए। एक बार कृष्ण के पास 2 तरह से निमंत्रण आ गया था। एक अपने बिहार वाले जरासंध जी, हमारा जगह से हंस रहा है। तो जरासंध सैकड़ों राजाओं को बंदी बना लिया था, बलि देने वाला था। तो उन लोगों का निमंत्रण आया था कृष्ण के पास। और उसी समय निमंत्रण आया युधिष्ठिर महाराज का, वो राष्ट्रीय यज्ञ करने वाले थे। तो एक तो शरणागत ये राजाओं का जो शरण में आ रहे हैं उनका निमंत्रण आया भगवान के पास रक्षा करने के लिए, और एक जो शरणागत हैं युधिष्ठिर उनका निमंत्रण आया। तो भगवान थोड़ा कंफ्यूज हो गए, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान कंफ्यूज हो गए। कोई कहता है कि भगवान कंफ्यूज कभी नहीं हो सकते हैं। अरे यदि भगवान नहीं कंफ्यूज होते तो हम कैसे कंफ्यूज होते हैं? ये गुण उनसे ही आया हुआ है ना। लेकिन ये उनकी लीला है, उनका कंफ्यूजन तकलीफ नहीं करता है, हमारा कंफ्यूजन तकलीफ करता है, अंतर इतना ही है। तो भगवान सोचे भाई कहाँ जाए? तो अपने मंत्री जी तो हैं, मंत्री उसे कहते हैं जो मंत्रणा दे, और जो मंत्रणा को छिपा कर रखे वो मंत्री कहलाता है। ये ना कि मंत्रणा दे दिया कि सुंदर गोपाल प्रभु आप पे काम करो और 10 जगह जाकर बोल रहे मन को अच्छा मंत्रणा दिया हूँ, तो मंत्री नहीं कहलाता है। मंत्री का मतलब जो मंत्रणा दे करके गुप्त रखे। तो विष्णु नाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य, कृष्ण के मंत्री हैं। उसके बाद द्वैत, वो द्वैत भी हैं। तो देखिए गुण, पहला गुण है कि वे विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, दूसरा गुण है कृष्ण के मंत्री हैं, और तीसरा गुण है कि वे कृष्ण के द्वैत हैं। द्वैत का मतलब होता है प्राण प्रिय। जैसे हम लोग गाते हैं राधे जय जय माधव दैत। राधा रानी कौन है? कृष्ण की दैत है। वैसे हैं उद्धव। सत्यभामा और रुक्मिणी भी उतनी दैत नहीं है जितना कि उद्धव है। उद्धव ही एक ऐसे थे कि बिना रोक टोक बिना घंटी बजाए कहीं जा सकते थे। कृष्ण यदि रुक्मिणी के साथ में है, सत्यभामा के साथ में है, वहाँ ही पहुँच जाते थे बिना नोटिस लिए हुए। उनका इतना चलता था द्वारका में, ऑर्डिनरी उद्धव जी नहीं थे। तो द्वैत विष्णु नाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य द्वैत सखा, और वे सखा थे। सखा का मतलब होता है सखादति इति सखा, जो एक थाली में बैठकर खाए उसे सखा कहते हैं। आजकल कोई खाता है एक थाली में? पति पत्नी खाते हैं, इतना ही ना है, वो नहीं खाते हैं। इधर होगा बम्बई में खाते हैं, 2 चम्मच लेकर खाते रहते हैं पति पत्नी। लेकिन पहले सब खाते थे, एक थाली में बाप भी खाएगा, बेटा भी आकर बैठ जाएगा, और रिश्तेदार आएगा वही बैठेगा। आप लोग देखे हो कि नहीं? हम तो देखे हैं, हम तो खाए हुए हैं। क्या संजय जी, है ना? पिताजी खा रहे, बच्चा भी आकर खाएगा उसमें, और भी चाचा का लड़का भी आकर खाएगा एक ही थाली में। तो सखा का मतलब सखादति, एक साथ बैठकर खाए या एक ही थाली में खाए।